पहले तो विषय ये है कि रोपवे तो मैं हिस्सा नहीं हूँ। रोपवे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लग रही है, सुबह लग रही है। हमारा हाल वही हो जाएगा जो आज पहाड़गंज कटरा का हाल है। उसने हम 28 लोगों को गधा बोला है, सुना आपने कि नहीं? नहीं, मेरी बात सुनिए ना पहले। मैंने तो रंधावा जी का बयान देखा नहीं ना, मैंने सुना। मैंने नहीं, वो रंधावा जी पर उसका उत्तर देंगे। अगर मैंने कोई बात करी है अनपार्लियामेंट्री तो उस बात का मैं उत्तर देने के लिए आपके सामने हूँ। बाकी उसको भूल जाइए आप। ये जो मतलब के महाराज वाले की बात कर रहे हैं उसको भूल जाइए। कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, मगर हम समिति वाले सारे लोग कहते हैं कि लगा हुआ है। हाई पावर कमेटी जो थी उसके मिलने के लिए हमें सब लोगों को टाइम दिया था हाई कमेटी में, जिसमें रियासी के कुलदीप दुबे जी एमएलए वो भी गए थे अपने तौर पे, वफद के तौर पे। एक मैं भी गया था और एक नाग साहब भी गए थे। हमने जो वहां पे बात रखी वो मतलब के कटरा की बेहतरी के लिए रखी और कटरा की डेवलपमेंट के लिए रखी हमने। और अगर मैं कहूँ, मुझे आइडिया था कि शायद ये बात वहां पे आएगी। और मतलब के अगर आप कहें तो उसमें रोपवे की बात अगर आप मैं कहूँ तो आप स्टेट में रोपवे की बात कह रहे हैं और रोपवे क्या डिस्पोजल है वो हम सबको पता है। रोपवे क्या है कि मेरे साथ अगर आप कहें तो मेरे साथ एक वफद और मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, शेर सिंह जी के मार्फत, जिन्होंने ये कहा कि आप रोपवे को ऊपर से लगाए, रोड से जाके लगाएं। और बड़ी सीधी सी बात है कि रोपवे के लिए हमने जो सुझाव दिए वो ये सुझाव दिए थे कि रोपवे होने के बाद में लोगों में जो शंका है कि कटरा में क्या स्थिति पे हम आ जाएंगे, मैंने वो कंसर्न्स के बारे में बात की थी। अगर कंसर्न के बारे में बात की थी तो मैंने ये उनसे सुझाव में अपने में ये कहा था, कंसर्न एंड सजेशंस रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इन ताराकोट। मैंने कहा आप रोपवे जो लगा रहे हो, लोगों में अंदेशा है कि वहां पे आप कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, वहां पे के होटल बनेंगे, वहां पे आप कमर्शियल के साथ साथ वहां पे सारी चीजें करेंगे, इसकी वहां पे आप मनाही होनी चाहिए। अवॉइड कमर्शियल और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन ताराकोट, द मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी इन द ताराकोट वी शुड बी अवॉइड। मैंने कहा एक तो वहां पे कमर्शियल आप कुछ ना करें, दूसरा लोगों में ये एक बात है कि वहां पे आप बहुत बड़ी एक मतलब के कार पार्किंग बना रहे हैं जिससे कटरा का सारा बिजनेस वहां पे चला जाएगा, आप उसको अवॉइड करें। मैंने उनको ये तस्कील की थी। इसी के साथ मैंने कहा था रोपवे शुड ऑपरेट विद इन ए फिक्स टाइम फ्रेम। मैंने कहा कि ये टाइम इसका होना चाहिए। रोपवे टिकट शुड बी इशूड ओनली टू पिलग्रिम विद वैलिड यात्रा पर्ची। मैंने ये कहा था कि जो यात्रा पर्ची है उनको, जब यात्री अपने आप को रजिस्टर कटरा में करा चुका हो तो उसके बाद उसको पर्ची मिलनी चाहिए, ताकि कि ऑनलाइन आप ना करें। और इसी के साथ मैंने उन्हें कहा था कि टोटल नंबर ऑफ द रोपवे जो आप, एक तो मैंने कहा था टाइम फ्रेम में कि आप 8 घंटे से ज्यादा ना इसको चलाएं। 8 घंटे के बाद मैंने कहा था कि आप 5000 यात्री को इससे ज्यादा को वहां पे आप इसको इजाजत ना दें कि 5000 से ज्यादा को लोग वहां से जाएं। इसी तरीके से मैंने कहा था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड खास तौर पे जो रोपवे लगा रही है इसमें प्रेफरेंस हो कि यहाँ के जो सराउंडिंग्स के लोग हैं उनको आप नौकरी देने की बात करें। और इसी के साथ जुड़ता हुआ पॉइंट जो मैंने रिहेबिलिटेशन की बात की, मैंने कहा जी इसी के साथ घोड़ा पिट्ठू मजदूर पालकी वाले का जो जुड़ता है, इसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जा करे कि इसकी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी को क्लियर करे और इसमें कम से कम 10 लाख रुपए आप दें। आज का जो विड टेंडरिंग हुआ है ना, ये टेंडर होने के बाद जो है वो ताराकोट से हुआ है। ताराकोट से जो है वो वहां से जाएगा, उसका मतलब कि जो आपने तारा को बस स्टैंड जिसे आप कह सकते हैं, हेलीपैड जिसके कह सकते हैं कि जहां से आपको मूव करना है, वो शनिशत के लिए है और जिसका काम भी लगा हुआ है। और गौर करने के बाद इसको ठीक किया। मुझे किसी ने पूछा काम के लिए तो मैंने उनको ये कहा कि आप जो बयान आपको दिखाया गया है ना, वो शॉर्टकट में दिखाया गया है। पूरा अगर बयान आप देखेंगे तो आप पूरी बात समझ आएगी। पत्री का मतलब ये है कि मैं घर से जब निकलूं तो ये देख के जाऊं कि मैं जिस स्थान पे जा रहा हूं वो डेवलपमेंट का सत्र क्या है, वहां पे मिडिल स्कूल है कि नहीं, वहां पे हाई स्कूल है कि नहीं, वहां पे किस चीज की जरूरत है। और जहां पे जो एरिया वंचित है डेवलपमेंट के इलाके से, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो पत्री का कहने का मतलब ये है कि वो पत्री देख के जाने का मतलब कि वहां की डेवलपमेंट उस पैमाने पे की जाए। वो थोड़ा सा किसी ने काट के कहीं गलत कर दिया। पूरी अगर मेरी वो वीडियो आप देखेंगे वो सीधा सा मैसेज है। जी आप कह रहे हो हाई पावर कमेटी से आप मिले, जो आपने बातें बताई इसमें ये लग रहा है कि रोपवे लगेगा, तो ताराकोट से लगेगा। आप बस इतना ही फर्क है। मैंने इतना ही फर्क है। मैंने अपने इलेक्शन से पहले भी कहा है कि डेवलपमेंट के बात पे कोई मेरा मतलब कि झुकने की बात नहीं है, और बाद में मैंने ये कहा। और आज हम सबको पता है कि ऑन रिकॉर्ड
कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, मगर हम समिति वाले सारे लोग कहते हैं कि लगा हुआ है। वो रोपवे लगनी ही लगनी है। उस रोपवे से कम नुकसान किस कटरा को हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो बिंदु मैंने आपके सामने रख दी है। सड़कों पे आ जाती है कल से, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली बताया नहीं आज। डेमोक्रेटिक वे है ये, किसी का हर आदमी को अपना हक है कि वो अपने तरीके से जो करना चाहे वो करे, उसमें किसी को मनाही की बात ही नहीं है। सर, लॉरी अड्डे की अभी आपने बात की तो आपने बोला कि स्टेक होल्डर्स को बीच में बिठा के बात करनी चाहिए थी। वैसे ही जैसे डेवलपमेंट को लेके क्या स्टेक होल्डर से बात हुई है? रोपवे को लेके क्या स्टेक होल्डर से बात हुई थी? पहले तो विषय ये है कि रोपवे तो मैं हिस्सा नहीं हूँ। रोपवे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लग रही है, सुबोध लग रही है। मुझे पूछना स्टेक होल्डर्स को लेके स्टेक होल्डर्स नहीं, मैंने तो बात करनी नहीं थी। ये सुप्रीम सड़कों के चौड़ी करने के लिए बिल्कुल मैंने अपने तौर पे अपने साथियों के साथ सब अपने से बात की है। और उसके अलावा भी एमएलए बनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास वकालतनामा है इस बात का कि मैं यहाँ के लोगों की कार्रवाई कर सकूं, यहाँ की पैरवाई कर सकूं, और जो मुझे ठीक लगता हो मैं अपने साथियों से उस बात के लिए मशवरा करूं। और मशवरा करने के लिए सड़कें खुली होनी चाहिए। मैं इसी के सिलसिले में एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब जगमोहन साहब यहाँ कटरा मतलब कि जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना, तो आप मेरे ख्याल बुजुर्ग जो मेरे हैं उनको पता होगा कि उस वक्त जो मेरे कटरा का बाजार था वो 8 फुट का था, किसी जगह 12 फुट का था। तो उसमें आज उस दिन 32 फुट हो गया। आज अगर मैं कहूं तो लगता है कि उस 32 फुट की जगह 40 फुट हो गया होता तो और अच्छा था। ये सड़कें जब खुली नहीं होंगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा हाल वही हो जाएगा जो आज पहाड़गंज कटरा का हाल है। कोई आदमी आईएमएस बनने के बाद कटरा का सारा विकास नीचे की तरफ होगा। लोगों की दुकानें टूटेंगी तो वैसे भी उनका हाल होगा। जब सड़कें मेरी एक बार ही टूटेंगी, दुकान टूटे से मेरा नहीं टूटेगा। मेरा तो मैं एंट्री पॉइंट पे हूं, बसेरा ऑटो टूटेगा सबसे पहले तो मुझे टूटेगा, मेरा एएमआर टूटेगा। टूटने के बाद मेरी उसकी वैल्यू कितनी बनेगी ये अंदाजा लगाने की जरूरत है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं।